कहानी की शुरुआत में हमें एक हाउस को दिखाया जाता है। एक ऐसा हाउस जिसे शहर से बिल्कुल दूर बनाया गया था। इस हाउस में जितने भी लोग थे सभी लोग बीमार थे और वो जल्द ही मरने वाले थे। उन लोगों को यहाँ पर इसलिए लाया जाता था ताकि उनका ध्यान रखा जा सके और साथ में ही उनके मन को डिवर्ट किया जा सके ताकि उन्हें ये याद ना आए कि वो जल्द ही मरने वाले हैं। अगर ये बात वो याद करेंगे तो वो और भी ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। इन मरीजों में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम समीरा था। समीरा भी एक बीमारी से जूझ रही थी। वो भी जल्द मरने वाली थी। वो जिंदगी के अपने आखिरी पल काट रही थी। इसी वजह से वो अपने साथ अपनी बिल्ली भी ले आई थी ताकि जो उसकी आखिरी जिंदगी है इस बिल्ली के साथ बिता सके। एक दिन उनका केयर टेकर उन सभी को कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ से दूर शहर शो दिखाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। केयर टेकर की बात सुनकर सभी लोग राजी हो जाते हैं पर समीरा नहीं मानती। वो कहती है कि वो शो देखने के लिए नहीं जाएगी। समीरा के मना करने के बाद केयर टेकर उसे समझाता है जिसके बाद समीरा मान जाती है पर वो अपनी एक शर्त भी रखती है। वो कहती है कि वो वहाँ पर तभी जाएगी अगर उसे पिज्जा खाने दिया जाएगा। दरअसल बचपन से ही समीरा को पिज्जा बहुत ज़्यादा पसंद था। अगली सुबह होती है तभी हमें एक बस दिखाई जाती है। इस बस में सभी लोगों को भरा जाता है और ये बस इन सभी लोगों को लेकर शहर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में जाते समय हमें समीरा को दिखाया जाता है जो खिड़की के पास बैठी हुई थी। तभी हमें बाहर का सीन भी दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि शहर जाने से पहले आसमान में ढेर सारे एयर फाइटर जहाज उड़ रहे हैं जो कि अक्सर नहीं उड़ा करते थे, यानी कि यहाँ पर कुछ अजीब होने वाला था। अब ये बस यहाँ से चलती हुई शहर पहुँच जाती है और तभी इन सभी लोगों को उतार के शो के अंदर ले जाया जाता है और इन सभी को शो दिखाया जाता है। ये जो शो था ये कठपुतलियों का शो था जो कि कई लोगों द्वारा दिखाया जा रहा था। समीरा को ये शो अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से वो वहाँ से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है वो देखती है कि उनका केयर टेकर वो भी वहाँ पर ही खड़ा था। वो समीरा को कहता है कि मुझे इस शहर में कुछ अजीब लग रहा है, इसी वजह से हम सभी को यहाँ से अपने हाउस वापस जाना होगा। वो समीरा को बस के अंदर बैठने को कहता है। समीरा कहती है कि मैं तो यहाँ पिज्जा खाने आई थी और आप मुझे फिर से वहाँ पर हाउस वापस ले जा रहे हो। केयर टेकर समीरा की बिल्कुल भी बात नहीं मानता और उसे जल्द से जल्द बस में बैठने को कहता है। समीरा के बैठते ही बाकी सभी लोग जो उस हाउस में रहा करते थे वो सभी भी उस बस में आकर बैठना शुरू कर देते हैं। वो अभी सभी बैठ ही रहे थे कि इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि आसमान से कुछ चमकीले चीजें नीचे आ रही थी। देखते ही देखते ढेर सारी चमकीले चीजें नीचे आ जाती हैं और जोर का ब्लास्ट होता है। एक ब्लास्ट समीरा जिस बस में बैठी थी उस बस पर भी होता है। बस पे हुए ब्लास्ट के कारण अब समीरा बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आई वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे अजीब से जानवर आ चुके हैं, यानी कि एलियन जो आसमान से गिरे थे। वो धरती पे आते ही सब लोगों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक एक आदमी को पकड़ के ले जा रहे थे। समीरा ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसने अब कई सारे लोगों को अपने आंखों के सामने मरता हुआ भी देखा था। इसी वजह से वो एक गाड़ी के पास आ जाती है। इसी दौरान जोर का ब्लास्ट होता है। जब ब्लास्ट हुआ तो समीरा पूरी तरह बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया वो देखती है कि अब वो उसी थिएटर में है जिस थिएटर में वो शो देखने आई थी और बाहर में बहुत ही ज्यादा आतंक मचा हुआ था। जितने भी एलियन थे वो लोगों को मार के खा रहे थे। दरअसल ये एलियन थे ये देख नहीं सकते थे। जब भी कोई हलचल होती उन हलचल को सुनकर उस आदमी पर अटैक करते थे। इसी वजह से ये सभी लोग इस थिएटर में आराम से बैठ गए थे। इन सबको मालूम हो चुका था कि वो एलियन देख नहीं सकते। जब तक ये किसी तरह की आवाज नहीं करेंगे उन एलियनों को नहीं पता लगेगा कि ये सब इस थिएटर के अंदर बैठे हैं। समीरा को जब होश आया वो चिल्लाने की कोशिश करती है। इसी दौरान एक आदमी आकर उसका मुंह बंद कर देता है और उसे कहता है कि वो चिल्लाए ना। जब तक वो चिल्लाएंगे नहीं उन एलियनों को पता नहीं लगेगा और वो एलियन इन पर अटैक नहीं करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि समीरा के पास उसकी बिल्ली भी आ चुकी थी। अब एक बार फिर उसकी बिल्ली उसके हाथ से छूटकर बाहर को भागने लगती है। समीरा अब उसका पीछा करती है। सभी लोग भी डर जाते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि अगर बिल्ली ने किसी तरह की आवाज की तो वो एलियन इन पर आकर अटैक कर सकते हैं। समीरा भी अपनी बिल्ली के पीछे भागती है और भागकर अपनी बिल्ली को गेट से बाहर जाने से पहले ही पकड़ लेती है। तभी एक एलियन समीरा को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। वो जब तक समीरा को पकड़ता उससे पहले ही उसे एक बार फिर से बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। इस वजह से वो समीरा को वहां ही छोड़कर वापस भाग जाता है। कुछ समय बीतता है जिसके बाद समीरा एक बार फिर से उस थिएटर से बाहर आ जाती है। तभी हमें बाहर का नजारा दिखाया जाता है और बताया जाता है कि अब शहर में पूरी तरह मिलिट्री ने अपना हुक्म बना लिया है और जितने भी एलियन थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जो एलियन थे सबसे पहले इस शहर में आए थे। अब गवर्नमेंट चाहती थी कि ये एलियन इस शहर से दूसरी जगह पर ना जाएं। अगर दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो और भी लोगों को मार सकते हैं। इसी वजह से सरकार चाह रही थी कि इन एलियनों को यहाँ पर ही खत्म किया जा सके और जितने भी सारे ब्रिज थे वो ब्रिज सरकार ने पूरी तरह तोड़ना शुरू कर दिया था ताकि एलियन यहाँ से दूसरी जगह पर ना जाएं। क्योंकि अगर ब्रिज होंगे तो वो एलियन यहाँ से दूसरी जगह पर जाएंगे। पर उन एलियनों को पानी से डर लगता था। जब तक आसपास पानी होगा वो उस पानी को क्रॉस करके दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। इसी वजह से उन पुलों को भी तोड़ा जा रहा था।
आर्मी के लॉसमेंट करने के बाद समीरा एक बार फिर से उसी थिएटर के अंदर आ जाती है। फिर हमें उस केयर टेकर को भी दिखाया जाता है जो समीरा के सामने बैठा हुआ था। समीरा अपनी बात एक कॉपी में लिखकर केयर टेकर को बताने लगती है। तभी उस थिएटर में जो जनरेटर लगा हुआ था वो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। वो जनरेटर की आवाज़ सुनकर सभी एलियन उस थिएटर की ओर बढ़ने लगते हैं। केयर टेकर जल्दी जाकर उस जनरेटर को बंद करने की कोशिश करता है कि तभी एक एलियन आकर उस केयर टेकर को मार देता है। जब समीरा अपने केयर टेकर को मरते हुए देखती है, वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं है। इस वजह से अब वो उस थिएटर से बाहर आ जाती है। वहाँ से बाहर आकर वो एक शॉप में जाती है जहाँ पर वो खाने के लिए कुछ चीज़ें उठाती है। जिसके बाद वो एक छोटी सी झील के पास आ जाती है। जब वो झील के पास आई, उसने देखा कि इस झील के पास दो बच्चे छुपे हुए थे। दरअसल समीरा को पता था जब तक वो उसके पास पानी रहेगा कोई भी एलियन उस पर हमला नहीं कर सकता। इसी वजह से वो इस छोटे से झील के पास आई थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक बार फिर से आर्मी ऊपर आ गई थी। आर्मी इस बार लॉसमेंट कर रही थी। वो उन लोगों को कह रही थी कि हमने आप सभी के लिए कुछ बोट तैयार की हैं जो कि साउथ की ओर हैं। आप सभी लोग यहाँ से निकलकर साउथ की ओर आ जाएं और सबको उस बोट में बिठाकर दूर ले जाया जाएगा और हम इसी दौरान सभी एलियनों का ध्यान भटकाएंगे और आप सभी को जल्द से जल्द उस बोर्ड तक पहुंचना होगा। आर्मी दूसरी ओर जाने लगती है। जब एलियन हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं वो हेलीकॉप्टर का पीछा करने लगते हैं। हेलीकॉप्टर जितने भी थे सारे दूसरी दिशा में जा रहे थे। अब लोगों को वो काम करना था जो आर्मी ने कहा था, यानी कि उन सभी को घरों से निकलकर साउथ की ओर जाना था जहाँ पर आर्मी वालों ने उन सभी के लिए बोर्ड तैयार की हुई थी। अब धीरे धीरे करके सारे लोग बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जितने भी लोग छुपे हुए थे। समीरा भी अपनी बिल्ली और उन दो बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। देखते ही देखते ढेर सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। वो तेजी से साउथ की ओर बढ़ रहे थे और जल्द से जल्द बोट तक पहुंचना चाहते थे। समीरा देखती है कि लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है और जो बोट आई हैं उनकी गिनती कम है। अब वो समझ जाती है कि इन बोटों में इतने सारे लोग नहीं आ सकते। इसी वजह से वो उन लोगों से दूर वापस शहर की ओर आने लगती है। उसे लग रहा था कि वो उस बोट में आ ही नहीं पाएगी। वो उन दोनों बच्चों को उस बोट की तरफ जाने को कहती है और वो दो बच्चे भी समीरा की बात मानकर बोट की ओर निकल पड़ते हैं। लोगों की गिनती ज्यादा होने की वजह से थोड़ी सी हलचल हो जाती है, जिसकी वजह से अब एलियनों को इनकी आवाज सुनाई दे गई थी, जिस वजह से वो इन सब पर हमला बोल देते हैं। देखते ही देखते एक बार फिर से हड़कंप मच जाता है। समीरा अपनी बिल्ली को बचाती हुई वहां से फिर से भागने लगती है। अब भागते भागते वो एक जगह पर आकर छुप जाती है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एरिक था। एरिक भी बाकी लोगों की तरह अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब वो समीरा के पास आया वो वहां आकर ही रुक गया। समीरा उसे इशारे से समझाती है कि तुम साउथ की तरफ जाओ, बाकी सभी लोग भी वहां पर ही जा रहे हैं। अब समीरा वहां से निकलकर किसी दूसरी तरफ शहर के अंदर आने लगती है। अब एरिक भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे आ रहा था। समीरा को उसकी ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वो उसे फिर से समझाती है कि तुम साउथ की ओर जाओ, मेरे पीछे मत आओ। पर एरिक को ऐसा लग रहा था कि समीरा ऐसे क्यों कर रही है। वो शायद बचने का रास्ता जानती है, इसी वजह से वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा रही है। अब समीरा वहां से निकलती हुई एक अपार्टमेंट के पास आ गई थी। दरअसल ये अपार्टमेंट कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही घर था जिसमें पहले वो रहा करती थी। अब एरिक भी उसका पीछा करते करते वहां तक आ गया था। अब वो अपना घर का दरवाजा खोल के अंदर जाना चाहती थी पर उसके पास वो चाबियां नहीं थी। वो उस गेट को तोड़ना चाहती थी पर बाहर में एलियन थे। अगर वो गेट का दरवाजा तोड़ेगी तो एलियन उस आवाज को सुनकर वहां पर आ सकते थे। इसी वजह से वो आसमान की बिजली का सहारा लेती है। वो एरिक को कहती है जब बिजली कड़केगी मैं तुम्हें इशारा करूंगी तब तुम इस दरवाजे को तोड़ देना। वो ऐसे ही करता है। बिजली के कड़कने के साथ ही वो दरवाजा तोड़ देता है। अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद समीरा उसे एक बार फिर से समझाती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें साउथ की ओर जाना चाहिए था, वहां जाकर ही तुम अपनी जिंदगी बचा सकते हो। एरिक जो था लॉ की पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए वो शहर में आया था। समीरा उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। वो कहती है मैं यहाँ पर इसी वजह से हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रही हूँ, मैं जल्द ही मर जाऊंगी, इसीलिए मैं उन एलियनों से ज्यादातर बचने की कोशिश नहीं कर रही। मैं अपनी जिंदगी में आखिरी बार पिज्जा खाना चाहती थी, इसी वजह से मैं उस शो को देखने के लिए इस शहर तक आ गई थी। अब भी उसके मन में इच्छा थी कि वो मरने से पहले एक बार पिज्जा खाए। अब पूरी रात गुजर जाती है। जब सुबह होती है समीरा एरिक को बिना उठाए ही वहां से निकल पड़ती है। उसके साथ उसकी बिल्ली भी थी। अब वो रास्ते में चलती हुई एक लाइब्रेरी के पास आ गई थी। अब उसने उस लाइब्रेरी में से कुछ किताबें निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर अपनी बिल्ली पर पड़ती है। उसकी बिल्ली एक टक पीछे की ओर देख रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एरिक एक बार फिर उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। समीरा एक बार फिर से एरिक को समझाती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि मैं तो मरने वाली ही हूँ। अगर मुझे एलियन नहीं मारेंगे तो खुद ब खुद मैं मर जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी के जितने भी पल हैं वो अच्छे से गुजार लेना चाहती हूँ और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम साउथ की ओर जाओ और अपनी जान को बचाओ। वो इतनी सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी जो समीरा के हाथ में किताबें थी वो किताबें नीचे गिर जाती हैं। किताबों के नीचे गिरने वजह से एलियनों की उनकी आवाज सुनाई दे देती है। अब एक बार फिर से एलियन समीरा और एरिक का पीछा करने लगते हैं। जब एलियनों ने इनका पीछा करना शुरू किया, ये भी उन एलियन से बचते हुए भागना शुरू कर देते हैं। ये दोनों शहर के बीचों बीच से भाग रहे थे। एरिक जब देखता है कि एलियन उसके पास आने वाले हैं
इसी दौरान वो कुछ पत्थर उठाता है और जितनी भी गाड़ियां थी उन गाड़ियों के ऊपर मारने लगता है। जब उसने गाड़ियों पर पत्थर मारा, शीशे की आवाज सुनकर एलियनों का ध्यान दूसरी तरफ चल गया, जिस वजह से ये दोनों भागने में कामयाब हो गए। अब एरिक और समीरा दोनों एक सुरंग से होते हुए आखिरकार चर्च में आ जाते हैं, जहाँ पर इनके आसपास कोई एलियन नहीं था। अब समीरा पूरी तरह थक चुकी थी। दरअसल उसे एक दिन पूरा हो गया था, उसने अपनी दवाई नहीं ली थी, इसीलिए उसकी तबीयत अब खराब हो रही थी। एरिक जब देखता है कि समीरा की तबीयत खराब हो रही है, वो फैसला करता है कि वो शहर जाएगा, जो उसकी दवाई है वो दवाई लेकर आएगा। वो ऐसा ही करता है। वो वहाँ से वापस शहर की ओर आता है और एक मेडिकल स्टोर में जाकर ध्यान से वो दवाई लेकर वापस समीरा के पास आ जाता है। अब उसे वो दवाई देता है, जिसके बाद समीरा की हालत सुधरने लगती है। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। समीरा उसे फिर से अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि पहले वो इसी शहर में रहा करती थी और वो अक्सर ही एक पिज़्ज़ा की शॉप में अपने पिताजी के साथ पिज़्ज़ा खाने को जाया करती थी। जब उसे पता चला कि वो जल्द ही मरने वाली है, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम रहते हैं वो काम कर लेना चाहती थी और साथ में ही वो आखिरी बार उस पिज़्ज़ा हाउस में जाकर पिज़्ज़ा खाना चाहती है। एरिक समीरा की बात सुनकर फैसला करता है कि वो समीरा की जो आखिरी पल हैं उन पलों को वो जरूर पूरा करेगा, जाने कि अब उसका सपना जो है पिज़्ज़ा खाने का, वो सपना उसका पूरा करवाएगा। अब एरिक समीरा को साथ लेकर वापस शहर की ओर आ जाता है। अब दोनों उसी पिज़्ज़ा शॉप के पास जाते हैं जहाँ पर समीरा अक्सर पिज़्ज़ा खाया करती थी। जब वो दोनों उस पिज़्ज़ा शॉप के पास आए तो वो दोनों देखते हैं कि पिज़्ज़ा शॉप में पूरी तरह आग लग चुकी थी। अब समीरा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। इसी दौरान एरिक उसे दिलासा दिलाता है और कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, शायद कोई ना कोई पिज़्ज़ा पड़ा हो। अब एरिक अंदर जाता है। एरिक ने सभी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिया था। जल्द ही उसे एक पिज़्ज़ा मिल जाता है जो जलने से बच चुका था। वो पिज़्ज़ा लेकर वापस समीरा के पास आता है। अब वो समीरा को लेकर एक सेफ सी जगह पर आ गया था। वहाँ आकर वो खुद भी पिज़्ज़ा खाता है और साथ में ही वो पिज़्ज़ा समीरा को भी खिलाता है। समीरा आज पिज़्ज़ा खाकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का अब ये आखिरी मकसद था कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार पिज़्ज़ा जरूर खाए। आज उसने पिज़्ज़ा खा लिया, जिसकी वजह से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि वो दोनों इस जगह पर रहकर काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। अब वो फैसला करती है कि वो अपनी जो बिल्ली है वो एरिक को दे देगी, क्योंकि वो जल्द ही मरने वाली है। जब वो मर जाएगी तो उसकी बिल्ली का देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इसी वजह से वो अपनी बिल्ली को एरिक को सौंप देना चाहती थी। अब वो एरिक को लेकर एक बार फिर से वहाँ से बाहर जाने की छत के ऊपर आती है। अब वो दोनों वहाँ आकर देखते हैं कि सभी बोटें तो हैं जो जा चुकी हैं, पर एक बोट अब भी वहाँ पर खड़ी थी जो लोगों का इंतजार कर रही थी। उन लोगों को लग रहा था कि शहर में शायद और भी कोई आदमी होगा जो छूट गया होगा, इसी वजह से वो उन आदमियों का इंतजार कर रहे थे। अब समीरा एरिक को कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस बोट तक जाना होगा और साथ में ही वो उसे अपनी बिल्ली भी दे देती है। वो कहती है कि तुम बोट की ओर बढ़ो, मैं इन जितने भी एलियन हैं इन सभी का ध्यान भटकाती हूँ। वो वैसा ही करती है। अब वो शहर के बीचों बीच चलना शुरू कर देती है और जितने भी आसपास गाड़ियाँ थी उन गाड़ियों को फोड़ना शुरू कर दिया था। फोड़ने के साथ ही उनमें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसने किसी का शीशा फोड़ दिया, हॉर्न बजा दिया, इंडिकेटर जला दिया। ऐसा करने के साथ जितने भी एलियन थे उनका ध्यान समीरा की ओर हो जाता है। समीरा देखती है कि अब वो एलियन मेरे पीछे आ रहे हैं। दूसरी ओर एरिक को अब टाइम मिल चुका था। एरिक अपनी जान बचाता हुआ बिल्ली को साथ लेकर समुद्र की ओर दौड़ता है, जाने कि वो जल्द से जल्द उस बोट तक पहुंच जाए। जब उसने बोट की तरफ भागना शुरू किया, उसकी जो जूते की आवाज़ थी वो एलियनों को सुनाई दी जाती है, जिसके बाद कुछ जो एलियन थे वो फिर से एक बार एरिक का पीछा करते हैं। अब एरिक ने अपनी रफ्तार और भी ज्यादा तेज कर ली थी। वो जल्द से जल्द भागता जा रहा था, पानी में छलांग लगा देता है। एलियन एरिक को पकड़ने में नाकामयाब हो चुके थे। अब वो बचता हुआ किसी तरह उस बोट के पास आ जाता है और जिसके बाद वो लोग एरिक को ऊपर खींच लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि अब एरिक के हाथ में वही बिल्ली थी जो उसने संभाल के अपने साथ यहाँ बोट तक ले आया था, जाने कि अब सभी लोगों के साथ साथ एरिक की जिंदगी भी बच चुकी थी। इसके बाद हमें फिर से एक बार समीरा को दिखाया जाता है जो कि शहर के बीचों बीच चल रही थी। उसने अपने दोनों कान में हेडफोन लगा रखे थे। अब उसने अपनी ज़िंदगी में वो काम कर लिए थे जो काम वो करना चाहती थी। उसकी जो जीवन की मन की इच्छाएं थी वो इच्छाएं अब उसने पूरी कर ली थी। अब उसे मरने से भी डर नहीं लग रहा था। अब वो गाना सुनते सुनते आगे बढ़ती जाती है और फिर सड़क के बीच जाकर पूरी तरह रुक जाती है, जिसके बाद वो अपने हेडफोनों को अपने मोबाइल से निकाल देती है। मोबाइल के निकालते ही अब मोबाइल से सीधे ही आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। आवाज़ के सुनते ही एलियन अब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये दिखाते हुए ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।